अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टम्स फेयर। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिटेल से देखा था कि डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट क्या होता है, जिसको r माइनस वन कंप्लीमेंट कहते हैं, और रेडिक्स कंप्लीमेंट क्या होता है, जिसको हम r कंप्लीमेंट कहते हैं। वेर r क्या है, आपकी बेस है जिसको हम रेडिक्स कहते हैं, और जो स्मॉल n है इसमें ये नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जो गिवन नंबर होता है जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना होता है, और आपके पास कैपिटल N वो नंबर ओरिजिनल होता है जिसका हमने r माइनस वन कंप्लीमेंट या r कंप्लीमेंट लेना होता है। तो अब ये फार्मूले को अगर आप देखें, इस फार्मूले के r की पावर n माइनस वन माइनस कैपिटल N, तो ये था r माइनस वन कंप्लीमेंट का फार्मूला या डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट का फार्मूला। और ये जो फार्मूला है इसमें सिंपल आपके पास माइनस वन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपको पता है कि इसमें हम सिंपल अगर हम वन ऐड कर दें, ये माइनस वन है डिमिनिश के अंदर, इसमें अगर हम प्लस वन कर दें, इसमें अगर प्लस वन कर दें, ये वन और वन कट जाएगा क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम रखनी होती है। पहले मैंने बताया था इसकी बेस आप 10 करें और फिर 10 को कन्वर्ट करें या बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, जिस सिस्टम में हमने कंप्लीमेंट निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट उस सिस्टम में r की पावर n माइनस वन करके नहीं जा सकते, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर दोनों सेम बेसिस हो तो माइनस वन प्लस वन से कट जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास r माइनस वन कंप्लीमेंट हो या आपके पास गिवन हो या आपने फाइंड किया हो, इसमें अगर आप प्लस वन कर दें तो आपके पास आर्स कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह हम बाइनरी में भी करते हैं कि वंस कंप्लीमेंट ले लेते हैं और प्लस वन करते हैं और टूस कंप्लीमेंट आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैं ऐसा जेनेरिक तरीका आपको बताता जो हम कुछ एग्जांपल्स लेकर वहां से एक जनरल रूल निकालते हैं और उसको अप्लाई करके किसी भी बेस का हम रेडिक्स कंप्लीमेंट या डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट हम निकालते थे तो वो उसके लिए कौन कौन से कंप्लीमेंट अप्लाई होते थे? वंस कंप्लीमेंट, क्योंकि ये बेस से एक कम होता है। अगर बेस आपकी 2 है, बाइनरी है, तो हम वंस कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपकी बेस 8 है तो हम सेवंस कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। डिमिनिश्ड के केस में एक कम करना है, डेसिमल केस में नाइन्स कंप्लीमेंट और हेक्साडेसिमल केस में 15 कंप्लीमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सेम फार्मूला अप्लाई करते थे। और रेडिक्स कंप्लीमेंट अगर निकालना हो तो उसके लिए कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? टूज कंप्लीमेंट, एट्स कंप्लीमेंट, टेंस कंप्लीमेंट, 16 कंप्लीमेंट। ये बाकी बेसिस के लिए भी अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बेस 5 हो तो इसका डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट या r माइनस वन क्या बनेगा? 4 कंप्लीमेंट बनेगा। अगर ये 12 बेस हो तो फिर क्या बनेगा? 11 कंप्लीमेंट बनेगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने आर्स कंप्लीमेंट निकालना है इन बेसिस का तो 5 कंप्लीमेंट बनेगा और 12 कंप्लीमेंट आपके पास बनेगा। अब हमें पता है बाइनरी के अंदर मिनिमम नंबर 0 होता है, मैक्सिमम नंबर 1 होता है, तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टल में मिनिमम नंबर 0 और मैक्सिमम 7, तो ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डेसिमल में 9 मैक्सिमम नंबर होता है, और आपके पास जो हेक्साडेसिमल है वहां पर f या इसको हम 15 कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वंस कंप्लीमेंट लेना हो तो ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सेवंस लेना हो तो 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने 9 कंप्लीमेंट निकालना हो तो 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 16 निकालना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो अगर हमने ये कंप्लीमेंट भी निकालने हो, टूज कंप्लीमेंट, तो फिर भी ये जो एंड वाले डिजिट्स हैं दे प्ले अ की रोल इन डिटरमिनिंग द कंप्लीमेंट। ये अभी हम देखते हैं क्यों। पिछले 2 लेक्चर्स में मैं डिटेल से बता चुका हूं कि अगर हमने वंस कंप्लीमेंट लेना हो, सेवंस कंप्लीमेंट लेना हो, नाइन्स कंप्लीमेंट लेना हो या 15 कंप्लीमेंट लेना हो तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं इन कंप्लीमेंट लेने का। और अगर हमें टूज निकालना हो या एट्स निकालना हो या टेंस या 16 तो सिंपल हम प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करके मैं पहले सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, वहां से हम जर्नल रूल बनाएंगे। अब यहां पर मैंने चारों एग्जांपल सॉल्व कर ली। ये डेसिमल का वंस कंप्लीमेंट लिया यानी r माइनस वंस कंप्लीमेंट लिया या डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट लिया। यहां पर मैंने ऑक्टल सिस्टम का यानी एग्जांपल जो हमने यहां पर ली थी इसी का डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट लिया। यहां पर ये जो डेसिमल की एग्जांपल थी इसका मैंने 9 कंप्लीमेंट लिया, और ये जो C3DF लिखा हुआ था हेक्साडेसिमल में इसका मैंने 15 कंप्लीमेंट या r माइनस वन या डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट लिया। अब आप सिंपली देखें, सेम स्टेप्स फॉलो किए जो पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको कवर करवाए हैं। बाइनरी केस में एग्जैक्टली वही फार्मूला अप्लाई किया। यहां पर देखें ये तो छोटा नंबर है, अब अज्यूम करें जैसे जैसे पावर आपके पास बढ़ती जाएगी, लेट्स सपोज यू हैव 6 डिजिट्स, तो आपके 2 की पावर 6 माइनस 1 करेंगे, या अगर 10 डिजिट्स हैं तो आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी वजह से यहां पर मैंने कहा था कि डेसिमल में नंबर लिखें, उसको दोबारा कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर। और आप एक चीज यहां पर नोट करें, दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइनरी सिस्टम विच इज 1।
तो बाइनरी में मैंने क्या क्या कहा कि आपके पास दो नंबर होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है। तो मैक्सिमम नंबर 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब उस नंबर को हमने यानी 2 की पावर 4 माइनस 1 किया, तो आपके पास कितने डिजिट्स थे, आपके पास 4 डिजिट्स थे। तो हमारे पास ये जो गिवन नंबर को माइनस करना है, तो 4 वंस में से माइनस कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की। इस तरह इस नंबर का हमने सेवंस कंप्लीमेंट लिया, सेम फार्मूला अप्लाई किया। यहां पर नंबर डेसिमल में है, इसको हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल में। कैसे कन्वर्ट किया? बाय सक्सेसिव डिवीजन ऑफ 8। आप 8 से डिवाइड करेंगे, 4095 डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास इस तरह हमने नोट किया कितने 7 आ गए, 4 7 आ गए। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कितने डिजिट्स थे आपके जिस नंबर का हमने सेवंस कंप्लीमेंट निकालना था, 4 डिजिट्स। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 4 दफा 7 लिख लेंगे और इस नंबर को माइनस कर लेंगे। अज्यूम करें यहां पर पावर होती 7 8, तो आप कितनी दफा मल्टीप्लीकेशन करते हैं? अगर आपको कैलकुलेटर ही अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तरीका सबसे इजी हो गया। इसी तरह 9 कंप्लीमेंट देखते हैं, यहां पर 4 डिजिट्स हैं, मैंने हर केस में 4 डिजिट्स लिए हैं। तो आपके पास ये तो बहुत सिंपल होता है डेसिमल का केस, इसमें भी हाईएस्ट नंबर में से जिस नंबर का कंप्लीमेंट लेना है उसको माइनस कर रहे हैं और आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस है कि 15 कंप्लीमेंट ले दी इस नंबर का, अब 16 की पावर 4 बचाते खुद इसको मल्टीप्लाई करके करना, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो बहुत मुश्किल और हेक्टिक काम है। तो आपके पास ये नंबर आता है, इसको भी सक्सेसिवली हम जिस तरह 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर नोट करते हैं, आप 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर नोट करते रहें, तो तब आपके पास देखें ये जो बेस है ये 16 में कन्वर्ट होगी। हम डायरेक्टली, हमें इतना नहीं पता कि इस नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, उसमें पुट करें तो आपको वो दे देता है। ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल का जो मैक्सिमम नंबर है वो 15 होता है, जिसको हम एफ कहते हैं। तो एफ में से तो इसी नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। यानी तो हमने क्या नोट किया कि अगर हम डायरेक्टली ये काम कर लेते, लेट्स सपोज हम ऑक्टल वाले केस को देखें 2 5 6 7 का, तो हम डायरेक्ट, हमें पता है 4 डिजिट्स हैं, तो 4 दफा 7 लिखें और 2 5 6 7 को आप माइनस कर दें, 0 1 2 और 5, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 कंप्लीमेंट आ जाएगा। अगर आपने 8 निकालना है तो इसमें 1 ऐड कर दें। तो ये कितना सिंपल हो गया तरीका कि जो आपने 15 कंप्लीमेंट निकालना है तो हर डिजिट को किस में से माइनस कर दें, एफ में से माइनस कर दें। अगर आपने 9 कंप्लीमेंट निकालना है तो हर डिजिट को 9 में से माइनस कर दें। अगर आपने 1 कंप्लीमेंट निकालना है तो हर डिजिट को 1 में से माइनस कर। अब अगर आपके पास आ जाए कि 2 कंप्लीमेंट निकालें, 8 कंप्लीमेंट निकालें, 10 कंप्लीमेंट निकालें, 16 कंप्लीमेंट निकालें, तो सबसे पहले आप 1 कंप्लीमेंट लेंगे, उसमें प्लस 1 करेंगे, आप 7 कंप्लीमेंट लेंगे, उसमें प्लस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह आप 9 कंप्लीमेंट लेंगे जिस तरह पिछले मेथड से आपको बताया, और 1 ऐड करेंगे तो 10 कंप्लीमेंट आ जाएगा। 15 कंप्लीमेंट लेंगे तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 16 कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये जो बाइनरी वाला केस है ये थोड़ा स्पेशल है। ये कैसे स्पेशल है, क्यों? अगर हमने लेट्स सपोज 2 कंप्लीमेंट निकालना है तो इसका मैंने कल आपको तरीका बताया था कि जब पहला 1 आ जाता है उसको वैसे लिखें और अगली बिट को क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें। तो ये डायरेक्ट ही आपके पास 2 कंप्लीमेंट आ गया। दूसरा तरीका जो पिछली अभी हमने किया है कि हम क्या करेंगे, तमाम डिजिट्स को 1 1 1 से माइनस कर देंगे। आप करें, ये काम पीछे हम कर चुके हैं, 0 0 1 0। तो ये देखें, ये आपके पास कौन सा कंप्लीमेंट है, 1 कंप्लीमेंट है, आपके पास 1 है, इसमें प्लस 1 कर दें तो 1 0 1 0। तो ये देखें, ये आंसर देखें और आप इस आंसर को देखें, दोनों मैच कर। तो आप बेशक इस तरीके से जाएं या डायरेक्ट चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। या इसका और क्या तरीका होता है कि इसको फ्लिप करें और 1 को ऐड कर दें, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेट्स सपोज हम इसको फ्लिप करते हैं, या वो आ जाएगा 0 1 0 0, 1 को ऐड करें 1 0 1 0, तो एग्जैक्टली यू विल गेट द सेम आंसर। तो आपके पास बाइनरी में काफी ऑप्शंस हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो बाकी केस आपके पास है, लेट्स सपोज इस नंबर का हमने 8 कंप्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्या पहले 7 कंप्लीमेंट निकालेंगे, उसमें प्लस 1 कर देंगे। तो 7 कंप्लीमेंट का क्या तरीका बताया, कितने डिजिट्स हैं, 4, 4 दफा लिखें 7 और ये नंबर लिखें 2 5 6 7 और सब्ट्रैक्ट कर दें, या आपके पास 0, या आपके पास 1, या आपके पास 2, या आपके पास 5, या आपके पास 7 कंप्लीमेंट आ गया, आप इसमें 1 ऐड कर दें तो आपके पास 8 कंप्लीमेंट आ जाएगा, 1 2 5, दैट्स इज योर 8 कंप्लीमेंट। इसी तरह लेट्स सपोज इसका 10 कंप्लीमेंट निकालना है तो पहले 9 कंप्लीमेंट निकालेंगे जिस तरह पहले किया। कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो हर डिजिट को 9 में से माइनस कर दें, 1 2 7 8। तो सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा और आपके पास 8 आंसर आ जाएगा।
तो ये आपके पास आ गया 9th कंप्लीमेंट। 10 के लिए क्या कर देंगे, इसमें +1 को ऐड कर देंगे, तो करें जी 2 2 7 8, ये आपके पास 10th कंप्लीमेंट आ गया। और अगर इस हेक्साडेसिमल का आपने 16th कंप्लीमेंट निकालना है तो पहले आप 15th कंप्लीमेंट निकालें। कैसे निकालेंगे, एफ 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 4 डिजिट्स हैं, 4 दफा एफ लिख लें और C3D को सब्ट्रैक्ट कर लें इसमें से, तो एफ में से एफ निकलेगा। याद रखें कि एफ आपका 15 होता है, ठीक है, 0 आ जाएगा। डी आपका कितना होता है, डी आपका देखें 13 होता है, ए आपका 10 होता है, बी आपका 11 होता है, सी आपका 12 होता है और डी आपका 13 होता है। तो 15 में से जब 13 गए तो आपके पास 2 आ जाएगा। ये 15 है, ये 3 है, 12 के लिए क्या यूज करते हैं, सी, और ये 15 है, ये आपके पास सी कितना है, 12 है, तो आपके पास 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 15th कंप्लीमेंट, इसमें +1 कर दें तो आपके पास 16th कंप्लीमेंट आ जाएगा। सिंपल। तो आपकी कैलकुलेटर से भी जान छूट जाएगी और आपका कंप्लीमेंट लेना भी आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर 12th कंप्लीमेंट लेना हो किसी नंबर का, बेस उसकी 12 हो, तो हम क्या करेंगे, पहले 11th कंप्लीमेंट लेंगे, हर नंबर को 11 में से माइनस करेंगे, तो 11 के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। जब भी आपका नंबर 10 बेस से बड़ा होगा, यानी आपकी बेस 11 हो जाएगी, तो हमेशा आप ए बी सी में जाएंगे। अगर 12 बेस आपके पास है, मैक्सिमम नंबर उसमें कितना होगा, 11 होगा, जो इसको हम बी कहते हैं। तो एग्जैक्टली सेम बाकी बेसिस के लिए भी रूल अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।